स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजी स्किल्स में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम भारतीय भूगोल के एक प्रमुख टॉपिक भारत की नदियों की बात करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात करेंगे और उसमें बात करेंगे कि यह नदियाँ इनका ओरिजिन मतलब इनका मूल स्थान कहाँ से यह निकलती है और इनका अंत स्थान मतलब कहाँ जाकर यह समुद्र में मिल जाती है। तो इन सभी चीज़ों की बात आज के इस टॉपिक में हम करेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि इन नदियों की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इन्हें और किस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल आरजी स्किल्स को अभी सब्सक्राइब कर, ताकि आगामी आने वाली ऐसी ही वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके और आप हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी कर सके। तो दोस्तों अब हमारी मूल वीडियो पर आते हैं। तो दोस्तों अब आज की हम हमारी पहली नदी की बात करते हैं। तो आज की हमारी पहली नदी है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का मूल स्थान क्या है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। तो आप सभी को पता है कि त्र्यंबकेश्वर में भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग भी है। तो यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और यह कहाँ पर मिलती है? तो गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। निकलती कहाँ से है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। और कहाँ जाके डूब जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, इसकी टोटल अगर लंबाई की बात की जाए तो टोटल लंबाई गोदावरी नदी की कितनी है? 1465। आपको याद रखना है कितनी है? 1465 गोदावरी नदी की टोटल लंबाई है। अब हमारी आज की अगर हम दूसरी नदी की बात करें तो हमारी दूसरी और भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा। तो गंगा क्या है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। अच्छा, गंगा की अगर कुल लंबाई की बात करें तो भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर इसकी लंबाई कितनी है? 2525। अगर आप याद करना चाहो तो 25-25 किलोमीटर आप ऐसे याद कर सकते हो कि गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह कहाँ अब निकलती कहाँ से है? इसका अगर कोई ओरिजिन पूछ ले तो गंगा नदी का ओरिजिन क्या है? तो हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर से निकलती है। और यह कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। अच्छा, यह कहाँ जाकर मिल जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा नदी मिल जाती है। तो आप अगर गंगा नदी के बारे में आपको प्रमुख फैक्ट अगर याद करने को कहा तो आप क्या बोलोगे? लंबाई कितनी हुई? 25-25 किलोमीटर। अच्छा, कहाँ से निकलती है? तो हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से। अच्छा, मिलती कहाँ है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए यह भैया बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अब अगर हम अगली नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी आई है? हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। अब हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तो यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। कहाँ कहाँ से भैया? तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीन जगह से ये नदी बहती है। अच्छा, इसका अगर आपसे ओरिजिन कोई पूछे तो ओरिजिन आप क्या बताओगे? तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से के निकट से हुआ है। अच्छा, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या हो गया? मानसरोवर झील हो गया। अब यह नदी जो है तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश, कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए असम घाटी में बहते हुए ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसे क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महत्वपूर्ण फैक्ट है भैया, याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, और बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। और ये जो पद्मा और जमुना का संगम बांग्लादेश में क्या कहलाता है? तो मेघना नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? मेघना। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई तो 2900 किलोमीटर कितनी हो गई? कोई भी पूछेगा ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर। कहाँ मिलती है? तो भैया बंगाल की खाड़ी में मिलती है सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करते हुए। अब अगली नदी अगर हमारी आती है तो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, गुजरात की जीवनदायिनी, मध्य प्रदेश की रेवा माई नर्मदा नदी, ये है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी इसे कहा जाता है।
तो नर्मदा नदी को स्थानीय रूप से कौन सी नदी कहा जाता है? रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये 5वीं सदी की सबसे लंबी नदी थी। भारत की 5वीं सदी की सबसे लंबी नदी भी नर्मदा नदी थी और यह पश्चिम दिशा में बहने यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। भैया इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट की ओर बहने वाली भारत की नदी है ये नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी के कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो नर्मदा नदी किन 3 राज्यों से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ये नदी है। अच्छा, इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में यह कहाँ से निकलती है? तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। किस जिले में आता है अमरकंटक? अनूपपुर जिले में आता है। टोटल लंबाई कितनी हो गई? बहुत ईजी है, 13-12। कितना? 13-12 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अच्छा, ये कहाँ मिलती है? तो भैया पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में भरूच, ये कहाँ पर है? भरूच से 30 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। ये अरब सागर में है खंबात की खाड़ी। कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी कहाँ है? अरब सागर में है। तो अब हमारी आज की अगर अगली नदी की हम बात करें तो कृष्णा नदी। तो ये दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है कृष्णा। तो अगर कृष्णा नदी यह भारत में बहने वाली एक नदी है और पश्चिम घाट के पर्वत महाबलेश्वर पर्वत से निकली है। कहाँ से निकली है? पश्चिम घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकली है। महाबलेश्वर पर्वत से निकली है कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर। कितनी हो गई? 1400 किलोमीटर। अच्छा, यह दक्षिण पूर्व राज्य कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो अच्छा, यह बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर। कौन से राज्य को सिंचित करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। टोटल लंबाई कितनी हो गई भैया? 1400 किलोमीटर हो गई। कहाँ से निकली? किसी ने पूछ लिया तो भैया महाबलेश्वर से निकली है। अब भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ और उनकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली नदी गंगा 25 किलोमीटर हमने बता दिया। ब्रह्मपुत्र की 2900 हो गई। गोदावरी की कितनी हो गई? 1465 हो गई। झेलम नदी, अच्छा झेलम नदी कहाँ पर बहती है? झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर में 725 किलोमीटर। चेनाब नदी यह भी उत्तर भारत में 960 किलोमीटर। अच्छा, कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा नाम से किसको जाना जाता है? तो भैया कावेरी नदी को। ये भी एक फैक्ट हो गया। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर कावेरी नदी की लंबाई हो गई। अच्छा, ताप्ती नदी, इसको सूर्यपुत्री माँ ताप्ती भी कहते हैं। यह बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। ताप्ती नदी की टोटल लंबाई 740 किलोमीटर। कितनी हो गई? 740 किलोमीटर। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। गंगा नदी की लंबाई 25, ब्रह्मपुत्र की 2900, झेलम की 725, चेनाब की 960, कावेरी की 760, ताप्ती की 740। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू।